पिछले आधे घंटे से होटल ड्रीम पैलेस के कमरे में बैठा अमन सिद्धार्थ को ड्रिंक करते हुए देख रहा था। आखिर में जब उससे रहा नहीं गया तो उसने चिढ़ते हुए कहा, तूने हमें यहाँ क्या अपनी शक्ल देखने के लिए बुलाया है? अब मुंह से कुछ बोलेगा भी? सिद्धार्थ ने एक जलती हुई नजर अमन पर डाली और वापस सामने पड़े गिलास में बोतल से वाइन उड़ेलने लगा। अरे यार, कुछ तो बता, क्या बात है? क्या प्रॉब्लम क्या है तुझे? इस बार विनय ने परेशानी से पूछा। सिद्धार्थ ने एक ही सांस में पूरा ग्लास खाली कर दिया और गुस्से में ग्लास को टेबल पर पटकते हुए बोला, मुझे तो भी यकीन नहीं हो रहा वो लड़की मुझसे सिद्धार्थ रॉय कपूर से शादी के लिए इनकार कर रही है। किसकी बात कर रहा है तू? अमन ने हैरानी से पूछा। सोनल मेहता, गुस्से में दांत पीसते हुए सिद्धार्थ ने जवाब दिया। मैंने उस पर तरस खाकर उससे शादी के लिए हाँ कहा था और आज इस लड़की की इतनी हिम्मत हो गई कि मुझसे ही शादी के लिए मुझसे तरह तरह की डिमांड्स कर रही है। हाँ, अमन ने भी दिलचस्पी दिखाते हुए पूछा। अरे ऐसी भी क्या डिमांड्स हैं उसकी? वो कह रही है कि मुझसे शादी नहीं करना चाहती, उसे सिर्फ कोर्ट मैरिज करनी है, वो भी सीक्रेट तरीके से। यार, इसने मुझे पागल समझ रखा है या इसका खुद का दिमाग खराब है? सिद्धार्थ ने गुस्से में टेबल पर हाथ मारते हुए कहा। अमन और विनय दोनों का मुंह आश्चर्य से भर गया। उन दोनों को कुछ ना बोलते हुए देखकर सिद्धार्थ का गुस्सा और भड़क गया। उसने अमन की कॉलर पकड़ते हुए कहा, तू बता, तू मुझे बता, वो लड़की अपने आप को समझती क्या है? मैं सिद्धार्थ रॉय कपूर वर्ल्ड के टॉप 50 बिजनेसमैन में शामिल हूँ। लोग मुझसे मिलने के लिए तरसते हैं। लड़कियां मेरे साथ वक्त बिताने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती हैं। और इस लड़की को मैंने अपनी बीवी बनाने का ऑफर दिया, वो भी बिना किसी कंडीशन या डिमांड के। और ये मुझसे सीक्रेट की शादी करना चाहती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझसे शादी करने के बाद इसके फ्रेंड्स और टीचर्स इसके बारे में बातें बनाएंगे। इतनी छोटी सी बात के लिए उसने मुझसे शादी करने के लिए मना कर दिया। अनबिलीवेबल। सिद्धार्थ ने फिर से वाइन की बोतल उठाई, मगर उससे पहले ही विनय ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ से बोतल ले ली और अपना गिलास भरने लगा। आर यू श्योर ये उसके लिए भी उतनी ही छोटी बात है जितनी तुझे लग रही है? वाइन की एक चुस्की लेते हुए विनय ने कहा, होटल ड्रीम पैलेस में लाफीते के 2 बॉक्सेस ऑर्डर करने वाली बात पिछले कुछ घंटों में कहां से कहां फैल चुकी है? सिद्धार्थ ने हैरानी से उन दोनों का चेहरा देखते हुए पूछा। तुम लोगों को ये बात कैसे मालूम पड़ी? अमन को हंसी आ गई। बेटा, सारे शहर को इस बारे में पता है। तुम लोग क्या जानते हो इस बारे में? सिद्धार्थ ने नाराजगी जताते हुए पूछा। विनय ने कहा, इस तरह की खबरें जब फैलती हैं तो असल बात शायद ही किसी को पता चलती है। लोग अपने टेस्ट के हिसाब से हर खबर को मॉडिफाई करके आगे बढ़ाते हैं। सो आई रियली डोंट नो तूने क्या किया है, ना ही मैं ये जानना चाहता हूँ, मगर वो लड़की जो कह रही है मुझे वो सही लगता है। व्हाट डू यू मीन? सिद्धार्थ ने कुछ भी ना समझते हुए पूछा। विनय ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी अभी तुमने खुद ही अपने सवाल का जवाब दे दिया। कौन हो तुम? द ग्रेट बिजनेसमैन सिद्धार्थ रॉय कपूर, जिसका नाम दुनिया के टॉप बिजनेसमैन में शामिल है। कौन नहीं जानता है तुम्हें? तुम्हारी एक छोटी सी हरकत की खबर कुछ ही घंटों में पूरे शहर में फैल गई। कल को पूरे इंडिया में लोग इस बात के चटखारे लेकर एक दूसरे को सुनाते नजर आएंगे। तो इसका मेरी शादी से क्या लेना देना है? हाँ, सिद्धार्थ ने चिढ़ते हुए पूछा। विनय ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, वो बस एक सिंपल लाइफ जीना चाहती है यार। तुमसे शादी करने के बाद वो सिंपल नहीं रह जाएगी। आते जाते लोग उसे पलट कर देखेंगे, कॉलेज में स्टूडेंट्स उसके बारे में गॉसिप करेंगे। वो बस इन्हीं सब चीजों से भाग रही है। अमन ने भी विनय को सपोर्ट किया। सही तो कह रहा है वो। हम तीनों भी तो सेम बैकग्राउंड से आते हैं। हमारी फैमिली का नाम इतना बड़ा था कि स्कूल में सब हमसे जलते थे। बिना वजह हमें नीचा दिखाने और हमें परेशान करने के तरीके खोजते थे। यही रीजन था कि हम तीनों के अलावा हमारा और कोई फ्रेंड भी नहीं बन पाया। क्या तू चाहता है कि यही सब उसे भी झेलना पड़े? आई डोंट केयर अबाउट अदर्स। जिसे जो सोचना है सोचता रहे। उसके चलते क्या मैं अपनी शादी सीक्रेट रखूं? तुम लोग भी अच्छी तरह जानते हो कि मैं ये शादी क्यों कर रहा हूँ। अगर वो काम ही ना हो तो इस शादी का क्या फायदा है?
बाकी दोनों के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। ये रविवार का दिन था। सोनल लिविंग रूम में सोफे पर पेट के बल लापरवाही से पड़ी हुई थी। परेशानी से वो बार बार गहरी सांसें ले रही थी। उसने आलिया से 5,000 रुपए उधार लिए थे, जिनमें से आधे उसने अब तक सिद्धार्थ को मनाकर घर तक लाने में खर्च कर दिए थे। मगर फिर भी अपनी सिर्फ एक बात से उसने सिद्धार्थ को नाराज कर दिया था। मगर सोनल के मन में इस बात का कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि उसके हिसाब से उसकी डिमांड गलत नहीं थी। सोनल ने करवट लेते हुए एक बार फिर से गहरी सांस ली। उसने दोबारा वही ट्रिक अपनाने की कोशिश की थी। कल उसने फिर से सिद्धार्थ के लिए लंच बॉक्स तैयार किया और लेकर होटल ड्रीम पैलेस चली गई। मगर रिसेप्शनिस्ट से सिद्धार्थ के बारे में पूछने पर पता चला कि वो अपने कमरे में नहीं है। मन मारकर उसे वो लंच बॉक्स लेकर उल्टे पांव घर वापस आना पड़ा। सोनल अभी इन्हीं सब ख्यालों में खोई हुई थी कि पीछे से एक आवाज आई, यहाँ इस तरह क्यों सो रही हो? सोनल बुरी तरह हड़बड़ाकर पीछे मुड़ी, मगर इस कोशिश में वो धड़ाम से सोफे से नीचे गिर गई। सामने सिद्धार्थ खड़ा उसे हैरानी से देख रहा था। आर यू ओके? उसने अपनी आंखें सिकोड़े सोनल को ऊपर से नीचे तक देखते हुए पूछा। सोनल तो उसे देखकर ही इतनी खुश हो गई थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करे। वो धीरे से बोली, हे, तुमने तो डरा ही दिया यार। इतने चुपके से कौन आता है घर के अंदर? सिद्धार्थ ने कमरे में चारों तरफ अपनी नजरें घुमाई। बड़े से एलईडी टीवी स्क्रीन पर टॉम एंड जेरी प्ले हो रहा था। वेल, लुक्स लाइक अच्छा खासा एंजॉय कर रही थी तुम। सोनल ने टीवी की तरफ देखा तो सिद्धार्थ का मजाक समझ गई। उसने झपट से टीवी का रिमोट उठाते हुए टीवी ऑफ कर दिया। अब उसने सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए उम्मीद भरी आवाज में पूछा, थैंक गॉड कि तुम वापस आ गए हो। आज तो घर पर ही लंच करोगे ना? तुम कहो तो मैं बाजार जाकर किचन के लिए जरूरी सामान ले आऊं? उसकी कोई जरूरत नहीं है, सिद्धार्थ ने लापरवाही से कहा। पल भर में सोनल की सारी खुशी गायब हो गई। तो क्या सिद्धार्थ अब तक उससे नाराज है? सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, जाकर चेंज कर लो, हमें कहीं जाना है। सिद्धार्थ की गाड़ी एक बड़े से मैंशन के सामने जाकर रुक गई। गाड़ी से बाहर आकर उसने डोरबेल बजाई। सोनल चुपचाप बस उसे फॉलो कर रही थी। सिद्धार्थ ने उसे ये तक बताने की जरूरत नहीं समझी थी कि वो उसे कहां लेकर जा रहा है। डोरबेल बजाने के बाद उसने तुरंत सोनल की तरफ मुड़ते हुए पूछा, नौटंकी तो आती होगी ना तुम्हें? सोनल ने हचकचाते हुए पूछा, क्या मतलब?